नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और अक्सर ये वफादार घरेलू बीवी होती हैं। ये बीवियां ही हैं जो इंसान की ज़िंदगी में सुकून या बेसुकूनी, खुशी या नाखुशी और कामयाबी या नाकामी का बड़ा सबब होती हैं। बड़े से बड़ा अजीम इंसान अगर घर में खुश और पुरसुकून नहीं तो वो बाहर की दुनिया में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। ताहम आम मुशाहिदा है कि जब एक नौजवान निकाह जैसी अजीम सुन्नत को अदा करने के बाद अज़वाजी ज़िंदगी के इस्लामी तालीमात के मुताबिक हुकूक अदा करता है तो हमारा माशरा उसे बुरा और जन मुरीद कहने से बाज नहीं आता। हालांकि कुरान ने एक बीवी और औलाद को आँखों की ठंडक और उसके दिल की खुशी का बाइस करार देता है, जो उसने अखलाक और इम्दा वसाफ़ के ज़रिए शौहर का दिल जीत लेती है। शौहर के लिए जिस्मानी और रूहानी तस्कीन और खुशी का बाइस होती है। वो मुबारक और खुशगवार ज़िंदगी है कि जिसके ज़रिए मर्द मोमिन कसीर अखरवी और दुनियावी फ़वाइद को हासिल करता है, लेकिन इसी के साथ वो अपने ईमान और गैरत को मज़ीद हया के सांचे में डाल लेता है। ये बीवियां ही हैं जो शौहर की ख्वाहिशात का ख्याल रखकर मोहब्बत का इजहार करती हैं, जो शौहर की अताअत और फरमाबरदारी करके मोहब्बत की इंतहा तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये बीवियां ही हैं जो शर्म व हया का ज़ेवर तन करके शौहर की गैरत का लिहाज रखती हैं, ज़िंदगी के हर मैदान में शौहर के ख़ानदान और अपनी औलाद के लिए तकालीफ बर्दाश्त करती हैं। ये बीवियां ही हैं जो शौहर की ज़िंदगी में हिकमत व दानाई, समझदारी और साबित कदमी की ज़िंदा मिसाल बनती हैं। शौहर का हर मुश्किल और कठिन वक्त में हौसला बुलंद करती हैं। ये बीवियां ही होती हैं जो शौहर की राज़दान बनती हैं और शौहर के मिजाज को मद्दे नज़र रखती हैं, जो शौहर के लड़ाई झगड़े बर्दाश्त करती हैं और फिर भी अपनाइयत का इजहार करती हैं। ये बीवियां ही हैं जो शौहर के वालिदैन, औलाद, मकान की सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं, शौहर को दीनी, दुनियावी, अखलाकी और माशरती ज़िंदगी बेहतर बनाने के मशवरे देती हैं, जो तंगदस्ती, फरागी, खुशी और गमी हर हाल में शौहर के साथ होती हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत जब पाँचों नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त व अस्मत की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। नेक बीवी के बारे में हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है और दुनिया की बेहतरीन मता यानी फ़ायदा उठाने वाली चीज़ नेक औरत है। हमारे माशरे की कई हरकतें गैर शरई और जाहिलाना हैं, जैसे शादी ब्याह की अक्सर रसूम। इसी गैर शरई ज़हनी रवैये की वजह से ही मर्द को अक्सर जाहिलाना तनकीद का सामना होता है। वो अगर मुर्शिद कामिल की मोहब्बत में उनकी खिदमत करे और हुक्म की तामील करे तो अताअत गुजार मुरीद कहलाता है। यही मर्द वालिदैन की मोहब्बत में उनकी अताअत करे तो नेक बख्त और फरमाबरदार औलाद कहलाता है। उस्ताद गिरामी की इताअत करे तो बाअदब और काबिल शागिर्द, औलाद के हुकूक अदा करे तो रहमदिल और शफीक बाप, रिश्तेदारों से उसने सलूक करे तो उसने सलूक वाला, खुश अखलाक। लेकिन यही नेक मर्द जब अपनी बीवी से खुलूस से दिल से मोहब्बत करता है, उसकी हर ख्वाहिश और ज़रूरत को पूरा करता है, उसके रोज़ाना के घरेलू मामलात में हाथ बटाता है जो सुन्नत भी है, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में ज़ौजा से मुशावरत करता है, तो फिर ये माशरा उसे ज़न मुरीद कहता है। तरह तरह के अलकाब दिए जाते हैं, बीवी के नीचे लगा हुआ है, बीवी का ग़ुलाम है, जोरू का ग़ुलाम है, ये तो बस बीवी का होकर रह गया है। अब इस जहल से निकल आइए और जो अजीम मर्तबा दीन ने बीवी को अता किया है उसको समझिए। कुरान पाक में मोमिनीन को ये दुआ पढ़ने की तलकीन की गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे रब, हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का सरदार बना। कामिल ईमान वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में यही अर्ज़ करते हैं कि हमें बीवियाँ और नेक औलाद और आँखों की ठंडक उनको हमारे लिए बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत देख के हमारी आँखें ठंडी और दिल खुश हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से डरने के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगर उसे हुक्म देता है तो अताअत करती है और अगर उसे देखे तो खुश कर दे और उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के मामले में भलाई करे और ख़यानत नहीं करती उसके माल में और इज़्ज़त में भी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब इंसान मर जाता है तो 3 अमाल के अलावा उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं।
صدقہ جاریہ پہلا، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، اور تیسرا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہمیشہ ان لوگوں کی قدر کیجیے اور ان کی ہمت بڑھائیے جو بیوی سے محبت و الفت رکھتے ہیں، اور آپ بھی اپنی ازواج کے ساتھ حسن اخلاق، نرم مزاجی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔